हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू FinStreet। अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है मार्केट में तो उसका प्राइस इफेक्ट होता है और उससे इफेक्ट होता है आपका क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो। और इसीलिए हम सारे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज़ हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, हर रोज़ 9 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ क्रिप्टो न्यूज़ में अगर आप भी पूरे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले क्रिप्टो न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे चैनल में। और अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपको लेटेस्ट वर्ल्ड के क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में डिटेल में बताना। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास आज आई है सिंगापुर से कि बाइनेंस ने कट कर दिया है वहाँ पे SGD की ट्रेडिंग पेयर्स, क्योंकि उन्हें वार्निंग मिल गई थी सिंगापुर के रेगुलेटर से कि बाइनेंस जो है वो इन ट्रेडिंग पेयर्स को अनऑफिशियली यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत ये ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कट कर दिए हैं SGD के ट्रेडिंग पेयर्स। और उन्होंने लास्ट थर्सडे सिंगापुर के ऑफिशियल्स ने ये इन्वेस्टर अलर्ट डाल दिया था और इस फ्राइडे मतलब इस हफ्ते में आने वाले फ्राइडे को बाइनेंस एंड कर देगा अपने पेमेंट ऑप्शंस लोकल करेंसीज के लिए सिंगापुर में। और मिड डे यानी कि फ्राइडे के मिड डे में से ही सितंबर 10 को Binance.com जो है वो इन ट्रेडिंग पेयर्स में ट्रेडिंग करना बंद करने वाला है सिंगापुरियन डॉलर के साथ। और सिंगापुरियन पेमेंट ऑप्शंस जो है वो सिंगापुर iOS और गूगल प्ले के स्टोर से हटा दिए जाएंगे। और बाइनेंस ने ऑलरेडी कस्टमर्स को एडवाइस कर दिया है कि वो अपने सभी ट्रेड्स जो हैं उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले, फिनिश कर दें और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए फ्राइडे को UTC 8 से पहले ताकि पोटेंशियल ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स जो है उन्हें अवॉइड किया जा सके। Binance.com को इन्वेस्टर वार्निंग लिस्ट में ऐड कर दिया था क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन ये रिसीव हुई थी, क्योंकि MAS जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी कि बहुत ही रॉन्गली परसीव किया गया है Binance का लाइसेंस और रेगुलेशन बाय MAS, और ये जो ऑपरेशंस यहाँ सिंगापुर में कर रहे हैं उसमें और रेगुलेशंस लगा दी गई है, इसलिए Binance ने ये डिक्लेरेशन किया अपने सभी यूजर्स के लिए। इसके बाद हम आते हैं इथेरियम की न्यूज़ पे। कैसे आज से एक महीने पहले कहीं EIP 1559 जो है वो लॉन्च हुआ था और ये लॉन्च होने के बाद अभी तक करंटली एक महीने के अंदर अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा इथेरियम जो है वो बर्न हो चुके हैं। और हमने आपको अपनी पुरानी न्यूज़ में बताया था कि कैसे जितने ज़्यादा इथेरियम माइन हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इथेरियम अभी करंटली एट प्रेजेंट बर्न किए जा रहे हैं। और अमाउंट ऑफ इथेरियम टोकन्स जो EIP 1559 के बाद बर्न हुए हैं वो 2 लाख से भी ज़्यादा है। और अभी ये अपग्रेड तब तक होता रहेगा जब तक इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट नहीं हो जाता, जो उनके यूजर्स ने कहा है, उनके बैकएंड टीम ने कहा है इस साल के एंड तक या 2022 के स्टार्टिंग तक वो हो जाएंगे। और ये रिसेंटली इंप्लीमेंट हुआ था अपग्रेड, जिसने कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेटेड, इसका साइड इफेक्ट ये था कि फीस जो है गैस फीस थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी या एटलीस्ट थोड़ी प्रिडिक्टेबल बन जाएगी। लेकिन इथेरियम की फीस अभी भी स्काई रॉकेट कर रही है और काफ़ी हाई है, और ये इसका हाई होने का वजह इनकी NFT प्रोजेक्ट्स की रिसर्जेंस भी है कहीं ना कहीं। और जहां हम NFTs की बात कर रहे हैं वहीं नॉन फंजिबल टोकन्स के वर्ल्ड से एक आई है और खबर कि क्रिप्टो पंक्स का ज़ॉम्बी NFT जो था वो सेल हुआ है 3.9 मिलियन US डॉलर्स में। जहां क्रिप्टो पंक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, लेकिन रेयर पंक्स जो हैं वो अभी भी आई पॉपिंग प्राइसेस पे इंक्रीज कर रहे हैं। और ये 3.9 मिलियन US डॉलर्स पे जो ज़ॉम्बी क्रिप्टो पंक सेल हुआ है वो अब तक का 8th हाईएस्ट क्रिप्टो पंक का जो है रिकॉर्ड सेलिंग अमाउंट पे ये सेल हुआ है। और अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट सेल थी वो 11.8 मिलियन US डॉलर्स की थी। तो जहां हमें पता चलता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स में अभी भी इंटरेस्ट जो है वो सब यूजर्स का बना हुआ है और काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अमाउंट वो पे कर रहे हैं ताकि वो क्रिप्टो पंक्स को या बाकी NFTs को जो है परचेज कर सके। इसके बाद नॉन फंजिबल टोकन्स हम आते हैं ऑल्ट कॉइन्स पे। कैसे फाइल कॉइन जो है उन्होंने राइज कर लिया है बाय 14%, जबकि कल का दिन क्रिप्टो का थोड़ा स्टैग्नेंट था, उसके बावजूद फाइल कॉइन टॉप कॉइन रहा और 14% से इंक्रीज हो गया इन अ सिंगल डे। अभी करंटली फाइल कॉइन 95 US डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन US डॉलर से भी इंक्रीज हो चुकी है। और यहाँ पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचने से फाइल कॉइन जो है वो 21st लार्जेस्ट कॉइन बन चुका है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जहाँ
ये सब थी ऑल्ट कॉइन्स की न्यूज़, क्रिप्टो पंक्स की न्यूज़ और सिंगापुर के एक्सचेंज और इथेरियम की न्यूज़। अब हम आते हैं इंडिया की न्यूज़ पे कि कैसे इंडिया में रेगुलेशन जो क्रिप्टो करेंसीज की आने वाली है, जो बिल आने वाला है, उस पर अभी तक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्लैरिटी नहीं मिल पाई। क्योंकि इस क्लैरिटी की वजह ये है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट, मॉनसून पार्लियामेंट सेशन में भी ये डिस्कस नहीं किया गया, टेबल नहीं किया गया ये वाला बिल। उसके बाद निर्मला सीतारमण अभी तक इंतज़ार कर रही हैं कि कब कैबिनेट नोट अप्रूव होगा वहाँ से, पार्लियामेंट से, और अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं आई। इसलिए जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एजेंसीज है वो लॉबिंग शुरू कर चुकी हैं। इसका मतलब कि वो शुरू कर चुकी हैं अपने सभी क्रिप्टो रेगुलेटर्स को बोलना कि जल्द से जल्द रेगुलेशन लाई जाए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और ये रेगुलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना एजुकेशन के, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं और खो देते हैं काफ़ी ज़्यादा मनी अपनी, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के भी, वो भी कुछ ना कुछ गलती की वजह से या कुछ ना कुछ अंडर रेगुलेशन होने की वजह से अपने पैसे लूज़ कर रहे हैं। इसीलिए सब एजेंसीज मिलके लॉबिंग कर रही है, क्योंकि लेजिस्लेशन लॉ जो है वो जल्द से जल्द इंडिया में आना चाहिए ताकि क्रिप्टो यूजर्स को फ्रॉड से बचाया जा सके। क्रिप्टो जो आज कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रही है, उसे भी बंद किया जा सके। और ये भी अफवाहें काफ़ी फैली हुई है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कि क्रिप्टो करेंसीज को टेरर फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इन सबको रेगुलेशन परव्यू में लाने के लिए, इन सबको रोकने के लिए क्रिप्टो करेंसी की लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब एजेंसीज बहुत प्रेशर के साथ लॉबिंग कर रही हैं ताकि इनको प्रॉम्प्ट, गवर्नमेंट को और रेगुलेटर्स को प्रॉम्प्ट किया जा सके कि जल्द से जल्द जो है क्रिप्टो करेंसीज के लॉ मार्केट में लाए जा सके। तो जहां ये थी क्रिप्टो करेंसीज की न्यूज़ इंडिया से, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे एल्गोरैंड से कि एल्गोरैंड जो ब्लॉकचेन है वो फुली सपोर्ट कर रही है जेन लेजर आईओ। और ये एल्गोरैंड के यूजर्स अब जो है वो सिक्योरली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन जेन लेजर पे और इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो और जनरेट कर सकते हैं अपने टैक्स फॉर्म्स। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एल्गोरैंड की ट्विटर वेबसाइट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में। और इतना ही नहीं, जैसे हमने आपको पिछली न्यूज़ में बताया था कि कैसे एल साल्वाडोर जो है वो 7 सितंबर को यानी कि कल के दिन ही लॉन्च करने वाला है क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लीगल टेंडर। उन्होंने, एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट ने साइन की है एक एग्रीमेंट कोई बैंक्स के साथ कि वो कंट्री का फर्स्ट ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, और वो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे एल्गोरैंड के ऊपर। यानी कि एल्गोरैंड के ब्लॉकचेन पे अब डेवलप होगा एल साल्वाडोर के गवर्नमेंट का ऑफिशियल ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बैंक्स की कोलैबोरेशन के साथ। तो जहां ये थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की न्यूज़, अब हम आते हैं फिन स्ट्रीट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में कि हम आपके लिए फिर से ले आए हैं क्रिप्टो का ज्ञान कंपटीशन, जहां पे हम आपको पूछते हैं क्वेश्चन आंसर्स। 3 बजे, हर रोज़ 3 बजे एक नया क्वेश्चन आता है और आपको उसका जवाब अगले दिन 11 बजे से पहले देना है उन क्वेश्चंस के आंसर्स। और इस बार आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़ डायरेक्टली इनटू योर पेटीएम अकाउंट, और इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं 200 CTT टोकन्स। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप ट्वीट कर सकते हैं इंडिया लर्न्स क्रिप्टो हैशटैग के साथ ट्विटर पे, और जो भी इस पे ट्वीट करेंगे हैशटैग इंडिया लर्न्स क्रिप्टो को यूज़ करते हुए उन्हें दिए जाएंगे 25 CTT टोकन्स उनके क्रिप्टो ट्रेनर के एप्लीकेशन में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन है, इसके लिंक में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और आपको लिंक में इंडिया लर्न्स क्रिप्टो हैशटैग की भी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप ट्वीट करना शुरू कर दीजिए, इस कंपटीशन के बारे में और पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप जीत सके 500 रुपीज़ डायरेक्टली इनटू योर पेटीएम अकाउंट। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ नया बताया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील बी राइट बैक विद अनदर वीडियो ऑन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वेरी सून।